एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से सही कौन है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इस संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तो गुरुजी ने शुरू करा। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्य अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से विनती करने लगे कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बड़ा आसान है। जंगल में चारों तरफ सूखी पत्तियां पड़ी रहती हैं और जैसे गुरुजी ने बोला है, हम सब वहां से सूखी पत्तियां थैले में भरकर उठा के ले आएंगे। और वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोल पड़े, गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते जंगल के नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में ये सारी सूखी पत्तियां कौन उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूरी से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया और वे उस किसान के पास पहुंचकर विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि उन्हें केवल एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दी जाए। अब उस किसान ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया है। अब वे तीनों पास ही में बसे गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। जब वे गांव में पहुंचे तब उन्हें एक व्यापारी मिला और उनको एक उम्मीद सी जागी कि हो सकता है यह व्यापारी उनकी मदद कर दे और एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दे। लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि व्यापारी ने बताया कि उसने उन सूखे पत्तों का दोने बनाकर बाजार में बेच दिया है। और उसके बाद उस व्यापारी ने कहा कि आप एक बूढ़ी माँ रहती है इस गांव में, उसके पास चले जाइए, वो शायद आपकी मदद कर सके। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। जब वह बूढ़ी माँ के पास पहुंचे तो उस बूढ़ी माँ ने बताया कि उसने उन सूखी पत्तियों को अलग अलग करके उनकी औषधि बना ली है। अब उनके पास में कोई भी सूखी पत्ती बची हुई नहीं है, सबका इस्तेमाल कर लिया गया है। अब निराश होकर वो तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उसमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी इतनी अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी ने फिर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, और गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। अब वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हो। आपका संकेत किस ओर है? इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर कैसे हम किसी वस्तु को या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है,
गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें।